डायलिसिस वाले ग्रुप, मतलब जिनमें किडनी परमानेंटली डैमेज हो गया, किडनी का कोई भी फंक्शन नहीं है। तो वैसे में मैंने जैसे बोला कि या तो आपको किडनी को बदलना पड़ेगा, जिसको हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं, या फिर आपको डायलिसिस पे आना पड़ेगा। अब ऐसे मरीज़ों में किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो सबसे बढ़िया इलाज है। जिनका किडनी इन स्टेज पे आ गया है, ज़रा सा भी फंक्शन नहीं कर रहा है, इनमें जो होता है ट्रांसप्लांट जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पर ट्रांसप्लांट का ये है कि आपको एक डोनर की आवश्यकता पड़ती है, एक स्वस्थ डोनर जो आपको किडनी दे सके, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मतलब मिलने में बहुत ही समस्या होती है। कई बार घर के लोग देने के लिए हिचकिचाते हैं, कई लोगों को तो मिलता भी नहीं है। तो उसमें क्या है कि आपको एक डोनर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, जब आप ट्रांसप्लांट पे जाते हैं तो आपको एक मुश्त ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऑन एन एवरेज 7 से लेकर 10 लाख जो है आपको ड्यूरिंग सर्जरी लगता है, और उसके बियॉन्ड मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके लिए भी जो है आपको एक रिजर्व में होना चाहिए पैसे। तो ट्रांसप्लांट सबसे बढ़िया इलाज है, पर इसमें यही है कि आपको एक डोनर की आवश्यक है जो कि ईजिली मिलता नहीं है। दूसरा चीज़ है कि आपको फिनेंशियली जो है आपको मजबूत होना पड़ेगा। यदि आपके पास ट्रांसप्लांट का कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, या डोनर नहीं है, या फिर आप फिनेंशियली सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में जो दूसरा विकल्प है वो है डायलिसिस। अब डायलिसिस जो है हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, एक होता है हीमोडायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं कि जो पेट होता है, पेट में एक हम ट्यूब डाल देते हैं, और उस ट्यूब के मार्फत से पेट के अंदर हम एक डायलिसेट फ्लूइड डालते हैं, उसको कुछ देर के लिए वहाँ पे छोड़ देते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है कि इधर की चीज़ें उधर, उधर की चीज़ें ब्लड से उस पेट में और पेट से ब्लड में एक्सचेंज होते हैं, जिससे जो आपकी ब्लड जो है प्यूरीफाई हो जाता है। फिर आप 3-4 घंटे बाद में उस पानी को आप निकाल देते हैं, फिर से उस प्रोसेस को जो है आप रिपीट करते हैं। तो इसको हम मेडिकल टर्म्स में कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं, CAPD बोलते हैं। इसमें आपको दिन में 3 से 4 बार जो है पानी डालना होगा, कुछ देर छोड़ना पड़ेगा, फिर उसको निकालेंगे, फिर डालेंगे, ऐसे 3-4 बार जो है करना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस का ही दूसरा एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि एक मशीन होता है। मशीन में आप क्या करते हो कि रात में जो पेट में कैथेटर पड़ा हुआ है उसको आप कनेक्ट कर देते हो। वो मशीन ऑटोमेटिक जो है सारा रात वही पानी डालेगा, उसको फिर कुछ देर छोड़ेगा, फिर निकालेगा। तो इसमें क्या रहता है कि मशीन करती है सब चीज़, और जो पहले जो बताया उसमें क्या है कि आपको खुद से करना होता है। तो बस डिफरेंस इतना है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस का फ़ायदा ये है कि आप खुद से करते हो तो आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे खुद ही करोगे तो आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हॉस्पिटल आप नहीं आते हो तो आपको जो है एक फ्रीडम मिल जाता है कि आपकी जो दैनिक क्रियाकलाप है उसमें ज़्यादा कोई हैम्पर नहीं होगा। आपने पानी यहाँ पे डाल दिया, पेट में डाल दिया, फिर आप अपने काम पे चले गए, फिर थोड़ी देर बाद में आके जो है अपना चेंज कर सकते हो, और आपको हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दूसरा फ़ायदा ये भी है कि मान लीजिए किसी का किडनी ख़राब हो गया है, उसमें बचा कुचा जो भी फंक्शन है किडनी का, उसको भी जो है पेरिटोनियल डायलिसिस प्रिजर्व करके रखता है। अब इसमें नुकसान ये है कि आपको खुद से घर पे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चीज़ों को जो है सीखना पड़ेगा, आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ करना है, आपको दिन में 2-3 बार करना है, तो उस चीज़ के लिए जो है आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जब आप पेरिटोनियल डायलिसिस करते हो तो जो कि आप घर पे कर रहे हो, तो आपको जो है साफ़ सफाई की जो है विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपके पेट में एक कैथेटर पड़ा हुआ है, आप साफ़ सुथरे तरीके से नहीं करते हो तो पेट में जो है इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है। तो इस चीज़ का जो है आपको ख्याल रखना है। अब कोई पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं करता है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है हीमोडायलिसिस है। हीमोडायलिसिस में क्या है कि आपको डायलिसिस के लिए एक एसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसको
हम एवी फिस्टुला या एवी ग्राफ्ट कहते हैं, उस फिस्टुला या ग्राफ्ट के मार्फत से आप हॉस्पिटल में आके डायलिसिस मशीन कनेक्ट करके वीक में, सप्ताह में 3 बार 4-4 घंटे की डायलिसिस आप कर सकते हो। किडनी सीकेडी जो होता है एक प्रोग्रेसिव बीमारी होता है, मतलब कि एक बार किसी को हो जाता है तो ये धीरे धीरे जो है बढ़ता जाता है। तो हमको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिनसे कि हमारी किडनी की प्रोग्रेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाए। अब उनमें से जैसे कि मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया, वो तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ आपको जो है आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर का जो आपका टारगेट होना चाहिए कि ऊपर वाली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 130 से नीचे रहे, नीचे वाली जो ब्लड प्रेशर है वो 80 के नीचे रहे। वैसे ही किसी को डायबिटीज़ की वजह से किडनी ख़राब हो रही है तो फिर आपको डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है। वैसे ही दर्द की दवाइयाँ जो है वो एक प्रमुख कारण है जो किडनी को ख़राब करती हैं। तो जो ओवर द काउंटर जो दर्द की दवाइयाँ मिलती हैं, इनको सेवन नहीं करना चाहिए। कोई भी दवाई जो है बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। वैसे ही कुछ कुछ जो देसी दवाइयाँ होती हैं, इनसे भी जो है किडनी ख़राब होती है, तो देसी दवाइयाँ भी हमको जो है उससे परहेज़ करना चाहिए। और जिन व्यक्ति में किडनी पहले से ही ख़राब है, उनमें जो है आपको नियमित तौर से एक स्पेशलिस्ट के फॉलोअप में रहकर नियमित तौर से जो दवाइयाँ हैं वो सेवन करनी चाहिए। बीच बीच में हर एक 2 महीने 3 महीने पे जो है आपको किडनी की जांच कराते रहना चाहिए। आपको जो है जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो परहेज़ है, उनको जो है करते रहना चाहिए। और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनमें भी जो है अपनी किडनी की जांचें जो है हर एक 6 महीने या 1 साल पे जो है एक बार किडनी की जांच ज़रूर होनी चाहिए। और साथ में किडनी के लक्षण दिखने पे तो ज़रूर उसका तो जांच होना ही चाहिए पूरी तरीके से, और उसका इलाज जो है होना चाहिए।